नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जहां हम आपको सुनाते हैं भूतिया और डरावनी कहानियां। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं एक ऐसी कहानी जो उत्तराखंड के एक छोटे से गांव शिवपुर की है। इस गांव की अमावस्या की रातें हमेशा से ही रहस्यमयी और डरावनी रही हैं। यहाँ की लोक कथाओं में एक भूतिया चुड़ैल की कहानी प्रचलित है, जो हर अमावस्या को गांव में भटकती है। क्या है इस चुड़ैल की कहानी? क्या सच में वह अपने साथ किसी को ले जाती है? आइए जानते हैं अमावस्या की चुड़ैल की इस भयानक और दिल दहला देने वाली कहानी को। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। यह कहानी उत्तराखंड के शिवपुर गांव की है। पहाड़ियों और घने जंगलों के बीच बसे इस गांव का जीवन सीधा साधा था, लेकिन इस गांव के लोगों में एक अजीब सा डर भी समाया हुआ था। गांव में मान्यता थी कि हर अमावस्या की रात गांव में एक चुड़ैल भटकती है। इस डर के कारण गांव के लोग अमावस्या की रात अपने घरों में ही रहते और सूर्यास्त होते ही दरवाजे खिड़कियां बंद कर लेते। छोटे बच्चों को सख्त हिदायत थी कि वे बाहर खेलने न जाएं। इस रात गांव में एक अजीब सी खामोशी छा जाती थी, जैसे सब कुछ थम गया हो। यह मान्यता इतनी प्रबल थी कि छोटे से लेकर बूढ़े तक हर कोई इस चुड़ैल की कहानियाँ सुनते सुनाते रहते थे। लोग कहते थे कि यह चुड़ैल उस गांव की ही एक महिला की आत्मा है, जिसका नाम रमा था। रमा के साथ उसके जीवन में कुछ ऐसा हुआ कि उसे अपनी जान गंवानी पड़ी। कुछ लोग कहते थे कि उसके ससुराल वालों ने उसे जिंदा पीपल के पेड़ पर लटका दिया था और उसके बाद से ही उसकी आत्मा उस पेड़ से बंध गई थी। हर अमावस्या की रात उसकी आत्मा गांव के चारों ओर भटकती, अपने साथ किसी को भी ले जाने की कोशिश करती। गांव के बुजुर्ग बताते थे कि रमा की आत्मा बेहद दर्द और गुस्से में है। उसके चेहरे पर एक भयानक मुस्कान होती है और उसकी आंखें सुर्ख लाल होती हैं, जैसे किसी के खून की प्यासी हो। जो भी इंसान उसे मिलता है, उसकी चीखें ही उस रात के सन्नाटे में सुनाई देती है और फिर वह अगले दिन लापता मिलता है। यह सब बातें सुनकर गांव के लोग बेहद डर जाते थे। इसी गांव में एक किसान था, सुरेश। उसका स्वभाव बेहद सीधा साधा था और वह किसी भी अंधविश्वास में यकीन नहीं करता था। उसने बचपन से ही इस चुड़ैल की कहानियाँ सुनी थी, लेकिन उसे यह सब बस मनगढ़ंत लगता था। सुरेश को लगता था कि यह सिर्फ गांव के लोगों का डर है, जिसे उन्होंने चुड़ैल की कहानी में बदल दिया है। अमावस्या की रात थी और हमेशा की तरह गांव के लोग अपने घरों में दुबक कर बैठे थे। सुरेश अपने परिवार के साथ घर में था और सोने की तैयारी कर रहा था, लेकिन अचानक उसने अपनी बकरी की याद आई। वह बकरी उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण थी, क्योंकि वह उनके परिवार का एकमात्र सहारा थी। उसे ध्यान आया कि वह बकरी बाड़े के बाहर रह गई है। सुरेश की पत्नी ने उसे मना किया कि वह बाहर न जाए, लेकिन सुरेश ने हंसते हुए कहा, तुम भी ना इन बेकार की कहानियों पर विश्वास करती हो। मैं बस बकरी को लेकर आता हूँ। जैसे ही सुरेश ने बाहर कदम रखा, उसे कुछ अजीब सा महसूस हुआ। हवा एकदम ठंडी थी और जंगल से हल्की हल्की आवाज़ें आ रही थी, जैसे किसी ने हंसी में चीखना शुरू कर दिया हो। वह धीरे धीरे आगे बढ़ा और बाड़े के पास पहुँचा। उसकी बकरी झाड़ियों में फंस गई थी। सुरेश उसे छुड़ाने के लिए झुका, लेकिन तभी उसके शरीर में एक अजीब सा कंपन होने लगा। उसने महसूस किया कि उसके पीछे कोई खड़ा है।
उसने धीरे धीरे पीछे मुड़कर देखा तो एक महिला का साया खड़ा था। वह साया धीरे धीरे रमा का रूप ले रहा था। उसकी आंखें लाल और जलती हुई थी। चेहरे पर दर्द और गुस्सा एक साथ था। सुरेश की सांसें थम गई। उसने कभी नहीं सोचा था कि ये चुड़ैल की कहानियाँ सच हो सकती हैं, लेकिन अब वह खुद इस भयानक दृश्य का गवाह था। महिला की दर्द भरी आवाज़ ने सन्नाटे को चीर दिया। तूने मुझे क्यों पुकारा सुरेश? सुरेश के रोंगटे खड़े हो गए। उसकी आवाज़ कांप रही थी, लेकिन फिर भी उसने साहस बटोर कर पूछा, कौन हो तुम? रमा ने धीरे से उसकी ओर देखा और बोली, मुझे नहीं पहचानता? मैं वही रमा हूँ जिसे इस गांव के लोगों ने धोखा दिया, जिसे मेरे ही ससुराल वालों ने अमावस्या की रात यहाँ अकेला छोड़ दिया। मैंने किसी का क्या बिगाड़ा था? मुझे जीने का अधिकार भी नहीं दिया। और जब मैं उनसे छुटकारा चाहती थी तो उन्होंने मुझे इसी पेड़ पर लटका दिया। मैं इसी दर्द में फंसी हूँ और तब से हर अमावस्या इस गांव में भटकती हूँ। सुरेश उसकी बातें सुनकर सहम गया। उसकी आंखों में गहरा दर्द था और चेहरे पर नफरत का भाव। उसने धीरे धीरे रमा से पूछा, तुम्हें क्या चाहिए मुझसे? रमा की आवाज़ एक बार फिर गूंज उठी, मुझे चाहिए कि मेरे दर्द को कोई समझे। मुझे इस दर्द में मेरे साथ हो। हर अमावस्या मुझे यहाँ बुलाकर मुझे अकेला छोड़ दिया जाता है। मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे साथ मेरे दर्द को बांटो। सुरेश की सांसें रुकने लगी। उसने धीरे से कहा, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ? रमा की लाल आंखें चमक उठी और उसने कहा, अगर तुम हर अमावस्या की रात इस पेड़ के नीचे आकर एक दिया जलाओ और मेरा नाम लेकर मेरी मुक्ति की प्रार्थना करो तो मुझे शायद इस दर्द से मुक्ति मिल सकेगी। पर याद रखना, अगर तुमने इस वचन से मुंह मोड़ा तो मैं तुम्हें और तुम्हारे परिवार को छोड़ूंगी नहीं। सुरेश की आंखों में डर और दर्द एक साथ उभर आए। उसने सहमति में सिर हिलाया और वापस घर लौट आया। अगली अमावस्या की रात सुरेश अपने वचन को निभाने के लिए जंगल के उस पुराने पीपल के पेड़ के पास पहुंचा। उसने वहां दिया जलाया और रमा के लिए मुक्ति की प्रार्थना की। गांव में यह बात धीरे धीरे फैलने लगी और लोग सुरेश को अजीब निगाहों से देखने लगे, लेकिन सुरेश ने किसी की परवाह नहीं की। वह हर अमावस्या रमा के लिए दिया जलाता रहा। महीनों तक यह सिलसिला चला, लेकिन एक अमावस्या की रात गांव में तेज बारिश शुरू हो गई। सुरेश ने सोचा कि ऐसी बारिश में उसे बाहर जाना ठीक नहीं रहेगा, लेकिन जैसे ही उसने बाहर जाने का इरादा टाला, उसके कानों में एक अजीब सी चीख गूंजने लगी। उसने घर की खिड़की से देखा कि जंगल की तरफ से धुंधली परछाई उसी के घर की ओर बढ़ रही थी। सुरेश ने डर के मारे अपनी खिड़की बंद कर ली, लेकिन वह चीखें और तेज होने लगी। अचानक उसके दरवाजे पर जोर से किसी के पीटने की आवाज़ आई और वह सन्न रह गया। बाहर से एक दर्द भरी आवाज़ आई, सुरेश, तुझे वचन तोड़ने की सज़ा भुगतनी होगी। सुबह होते ही गांव के लोग सुरेश के घर पहुँचे, लेकिन दरवाज़ा अंदर से बंद था। जब दरवाज़ा तोड़ा गया तो उन्होंने देखा कि सुरेश का चेहरा भय से भयभीत था और उसकी आंखों में वही लाल चमक थी जो रमा की आंखों में थी। लोग कहते हैं कि उस दिन के बाद से सुरेश कभी नहीं दिखा। कहते हैं कि उस अमावस्या की रात रमा ने उसे अपने साथ ले लिया और अब हर अमावस्या की रात वह दर्द से भटकता हुआ जंगल में दिखाई देता है। गांव में आज भी अमावस्या की रात
लोग अपने घरों में दुबक कर बैठते हैं। कहते हैं कि अगर किसी ने सुरेश की तरह अपना वचन तोड़ा तो रमा की आत्मा उन्हें चैन से जीने नहीं देगी। तो दोस्तों, यह थी अमावस्या की चुड़ैल की कहानी। इस कहानी ने हमें एक महत्वपूर्ण सबक सिखाया कि अंधविश्वास और डर से दूर रहना ही बेहतर है। लेकिन अगर हम किसी की पीड़ा को नज़रअंदाज करते हैं तो उसके परिणाम भयानक हो सकते हैं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस तरह की और डरावनी कहानियों के लिए जुड़े रहें। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक सुरक्षित रहें और अमावस्या की रातों में सावधानी बरतें। धन्यवाद।